दोस्तों वंदे मातरम। सो आज वृश्चिक लगन और वो भी स्कॉर्पियो मीन्स 8वां लेक्चर। कई लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं लाइव सेशंस कब दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सो पहले तो हम 12 लेक्चर्स आप लोगों को देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस वो भी लाइव वीडियोस में लाइव आप पूछते जाएंगे, मैं रिप्लाई देता जाऊंगा और आपके क्वेश्चंस जो आप ये पूछेंगे अभी ये भी साथ में एड्रेस कर दूंगा। और चिंता मत कीजिए, लाइव क्वेश्चंस आप पढ़ना शुरू कीजिए, जितने आपको चाहिए होंगे उतने मैं आप लोगों को देता जाऊंगा। तो पहले तो वृश्चिक लगन के लिए कौन कौन से जेमस्टोन, सिंपल आप सोचिए, लगन तो मतलब भूलिए मत। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि लग्नेश का जेमस्टोन तो छोड़ना ही नहीं है, आपको पहन लेना है। लगन आपका मंगल कहीं पे भी बैठा हो, और बल्कि वृश्चिक लगन की कुंडली में छठे आठ में बाहर में, बल्कि 8 में और बाहर में घर में मंगल अगर बैठा हो तो ज़रूर पहनना है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। वरना आप मान के चलिए, वरना आपका मस्तिष्क, आप एग्रेसिव रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि चीज़ें ज़िंदगी में चल नहीं पाएंगी। और छठे घर में अगर मंगल है और बहुत पावरफुल है तो वो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि मंगल जब लगन को देखता है तो शत्रुहंता योग भी बनता है, मतलब शत्रुओं पर आपकी विजय हमेशा प्राप्त करोगे आप। और बाई चांस मंगल और बुध दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर मंगल का जेमस्टोन मूंगा आपको ज़रूर पहनना है, क्योंकि मंगल बुध दोनों का बैठने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्थ डिसऑर्डर्स आपके बढ़ेंगे जब कोई मंगल का अंतर ऐसा कुछ आएगा। तो बेसिकली आप मूंगा तो पहन ही लीजिए। सो मार्स इज ओके इन ऑल द हाउसेस। आप डेफिनेटली जिस घर में होंगे उससे संबंधित मंगल कार्य भी करेंगे, बेनिफिट भी देंगे आपको। सूर्य से चलते हैं। सूर्य यहाँ पर 10th लॉर्ड, आराम से पहन लीजिए। और दिग्बली के मैंने रूल बताए हैं आपको कि किस घर में क्यों अवॉइड करना है सूर्य का, पुराने वीडियोस में सारी चीज़ें बताई हैं, बेटर है कि बार बार रिपीटेशन ना की जाए। चंद्रमा के लिए यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड हैं। चंद्रमा के लिए कोई सा भी कलर, चाहे आपने पिंक पहनना है, पर्पलिश, पीच, गोल्डन, येलो, एनी कलर यू कैन गो हैड, ठीक है, एज पर द हाउसेस आप देख सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा अष्टम में चले गए, ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं तो आप पर्पल पहन लीजिए। जहाँ पे देखिए जहाँ रोग की संभावना है ना, क्योंकि रोग कहाँ से बनता है, छठे घर से, अष्टम से 12th में। अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट चला जाए तो आपको कोशिश करनी है कि उस प्लैनेट का, जैसे मान लीजिए चंद्रमा में पर्पल कलर का मोती भी आता है तो आपने पर्पल कलर का मोती पहन लेना है ताकि एनर्जी बनी रहे। बिकॉज जब भी कोई शरीर में रोग बनता है तो पर्पल एंड वॉयलेट, लेवेंडर, ये जो कलर होते हैं इनकी एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है, चक्रस आपके कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए चंद्रमा का मोती भी हो गया, इट्स वेरी क्लीन। किसी भी हाउस के लिए मोती पहन लेना है आपने। और चंद्रमा मान लीजिए अगर आपका दिग्बली भी है तो भी अगर मोती पहन लेंगे तो परेशानी नहीं करेगा। बस ये कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हैं तो मोती कुछ दिन के लिए उतार लीजिए, और आप हार्ड हो जाते हैं तो फिर मोती पहन लीजिए। मरकरी यहाँ पर बुध यहाँ पर अष्टमेश है, एकादशेश है। पन्ना यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता है, पन्ने के ऑल्टरनेट आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्किन डिसऑर्डर अगर कोई बन जाती है तो यहाँ पर पन्ना भी पहन सकते हैं। लेकिन पन्ना कोशिश कीजिए ऐसे केसेस में या तो इरेडिएशन मेथड वाला हो, या तो जो एमराल्ड आपका हो जिसमें ऑयल ट्रीटमेंट हो। मतलब ऐसा वाला पन्ना मत पहन लीजिए जिसमें एकदम अर्थ माइन का हो, बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट ना हो। और ये जो ट्रीटमेंट होते हैं GIA सर्टिफाइड, GIE, IGI, जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं वो भी ऐसे मेंशन करते हैं कि ऑयल ट्रीटेड है, बट इट इज़ रिकमेंडेड बाय जेमोलॉजिकल सोसाइटीज़। सो ये इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो क्योंकि वृश्चिक लगन का मतलब है कि स्किन डिसऑर्डर्स आपको ज़्यादा बढ़ेंगे जब भी बुध की कोई महादशा आएगी या बुध अफ्लिक्टेड होगा कहीं ना कहीं किसी हाउस में। सो आपको पन्ना पहनना है, लेकिन हाई बहुत पावरफुल वाला नहीं पहनना है, एज आई मैंशन। एंड इसके साथ कुछ मैं जेमस्टोन और बता देता हूँ जो एज ए ऑल्टरनेट, मेलाकाइट, चेरोलाइट, एवेंट्रिन आप पहन सकते हैं एमराल्ड का सब्स्टिट्यूट के रूप में, एंड सर्पेंटाइन। इसके साथ साथ सार्डोनिक्स और लियो एसेंडेंट में भी मैंने कुछ ग्रीन जेमस्टोन बताए थे, जैसे कि ब्लू टर्मलिन, ग्रीन टर्मलिन, क्राइसोफ्रेस, लरीमार, एमेजोनाइट एंड सोडालाइट। वो भी आप सेमी प्रेशियस जेमस्टोन वृश्चिक लगन के लिए पहन सकते हैं, जहाँ पर आपको पन्ना पहनने से डर लगता है या आप नहीं पहनना चाहते, या कहीं आपको लगता है कि नहीं पन्ना पहन के ट्राई नहीं करनी है। और सही भी है, जब आप
रिकमेंडेशन पर उतरें तो थोड़ा सा सोच समझ कर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो पन्ना मैंने बताया है आप उसे पहन सकते हैं, लेकिन पन्ना जब भी पहने मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट तो हो कम से कम। ओपेक पन्ना पहनेंगे तो वैसे कैसे काम करेगा, बिकॉज पन्ना मीन्स वेरियल, वेरियल इज़ ए जेमोलॉजिकल नेम ऑफ द स्टोन, लेकिन उसमें भी जैसे सकोटा माइन का आता है तो जो आउटर कटिंग होती है बाहर से, जैसे बड़े बड़े पीस होते हैं तो दे आर ओपेक। आपको ओपेक अवॉइड करना है बिकॉज वो इट हैज़ नथिंग, मतलब कोई काम है ही नहीं उसका। अब आती है देवगुरु बृहस्पति की बात। गुरु के लिए पुखराज आप बेधड़क किसी भी राशि में कहीं पे भी गुरु बैठे हों पहन लीजिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको पुखराज की ज़रूरत है। जो कार्य देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होते हैं, शादी, जॉब, व्यापार, संतान सुख, या आपकी एसेट, या सेक्स में कोई कमी, या रोजगार में प्रमोशन नहीं होना, स्पिरिचुअलिटी, धर्म के कार्य, आपको लगता है इन चीज़ों में कोई कमी है आप में, तो आप पुखराज जरूर पहनिए। वीनस, शुक्र, डायमंड के बारे में मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियोस में, आप सुन लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप वाइट एनर्जी जेमस्टोन बहुत सारे हैं, जैसे हरकिमा डायमंड, वाइट कोरल इस लगन के लिए, वाइट क्रिस्टल्स, वाइट कलर के कोई भी जेम्स, सिलेमेनाइट, सेलेनाइट वाइट कलर के होते हैं, वो पहन सकते हैं आप। शनि के लिए नीलम, यस नीलम आपको बचना है, आपको वृश्चिक लगन में नीलम पहनने से बनना मान के चलिए तबाही मचेगी। अब बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे नीलम पहनाया जा सकता है, और वो कॉम्बिनेशन दोस्तों मैं लगन कुंडली से नहीं सिखा पाऊँगा आपको, आप ही लाइव केसेस देंगे, आप ही लोगों के केसेस देखूंगा मैं मेरी तरफ से कोई केसेस नहीं बताने वाला हूँ, आप ही लोगों के केसेस आप पूछिएगा कि नीलम पहनाया जाए नहीं पहनाया जाए, लाइव केसेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर मैं मेरे केसेस दे दूंगा तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, बेटर है आप केसेस लेके आइए मेरे पास। तो नीलम पहनने से वृश्चिक लगन में बचिए, क्योंकि शनि मंगल शत्रु हैं और मतलब तबाही मचा देंगे वृश्चिक लगन में अगर आपने नीलम पहन लिया तो। इसके बाद राहु केतु, यस आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट राहु केतु इन मेष लगन कुंडली, सबसे पहले वाली कुंडली, तो उस कुंडली में देख लीजिए और आप उस कुंडली को फॉलो कीजिए, मैं इस पहले वाले वीडियो को। और मुझे पता है कई लोग पूछेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने ऑल्टरनेट दिए हैं कहाँ पे, मैंने पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप हमारी साइट astrokabut.net में चले जाइए। आई थिंक मेरी टीम वालों ने नंबर यहाँ पे फ्लैश भी करवाए होंगे दो चार बार, तो आप उस साइट में चले जाएं, वहाँ पे ये सारे के सारे आई थिंक आपको 700 से 800 जेमस्टोन की कैटेगरीज, उनकी डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, बल्कि बाकायदा लाइव जेमस्टोन आपको प्रॉपर कैरेट्स, वेट्स, उनका ग्राम, डायमेंशन सब दिखेगा वहाँ पे। पहचानिए, कम से कम आपको जानना ज़रूरी है कि जेमस्टोन होते कैसे हैं, या स्टोन्स कैसे होते हैं, या सेमी प्रेशियस जेमस्टोन कैसे होते हैं, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कई बार कोशिश कीजिए कि हाथ में लेके भी देखिए, कहीं आप जेमस्टोन की शॉप में जाते हैं, ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन, पूछिए उनको कि हम देखना चाहते हैं, अगर ख़रीदना नहीं भी है, और सस्ते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो सस्ते कुछ लेके रख भी सकते हैं, अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हैं, ऐसे घर में एज ए एसेट रख सकते हैं, बिकॉज सेमी प्रेशियस स्टोन्स घर में रखेंगे या यूज़ भी करेंगे तो कोई हार्म नहीं करते हैं। सो आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।